Shut up and sit down. आइए अब हम लोग आगे देखते हैं 3.3 फूड एक्सचेंज के बारे में। देखिए, ठीक है, एक एक करके सारा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। साथ साथ आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है नीचे कमेंट कीजिए, हम लोग उस पर भी वीडियो बनाएंगे। Now, after learning in detail about each food group, we can conclude that similar food items have been placed together in one food group. अब देखिए, हर एक भोजन समूह के संबंध में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े, विस्तार में पढ़े, और इसके बाद हम ये समझ पाए कि एक प्रकार का जो खाना होता है उसको एक समूह में रखा गया है। Therefore, if we substitute one food for the same in the same group, we will be able to get them almost the same nutrients. ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अरहर दाल है, मूंग दाल है, दोनों ही दाल है, तो दोनों में से आप अगर अरहर दाल खाएं चाहे मूंग दाल, तो दोनों से आपको ऑलमोस्ट सेम न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, पोषक तत्व मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, गुड्डी टेक्स 1 glass of milk and roti in breakfast. Arul eats poha and 1 katori of curd, whereas Sugna eats 1 fresh cheese paneer sandwich. अब देखिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए गुड्डी है जो कि 1 गिलास दूध और रोटी नाश्ते में खा रही है। अरुल है जो कि एक पोहा खा रहा है और 1 कटोरी दही, और सुगना वो फ्रेश चीज पनीर सैंडविच खा रही है। ठीक है, कमेंट ऑन देयर फूड सिलेक्शन। अब ये लोग जो खाए हैं उसका सिलेक्शन के ऊपर आप बताइए। यस, ऑल ऑफ देम टेक मिल्क और इट्स प्रोडक्ट अलॉन्ग विथ सीरियल्स एंड गेट अप्रॉक्सीमेटली द सेम न्यूट्रिएंट्स। हाँ, अब ये सब जो है ये दूध लिए हैं और उसके साथ वो कुछ अनाज भी लिए हैं, तो सबको लगभग एक जैसा पोषक तत्व मिलेगा। So we can say that substitution of one food item with the other within a group is in such a way that the nutrients provided by them are approximately the same is called food exchange. तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई एक फूड आइटम आप ले रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, ये दूध पी, ये पनीर खाई और ये दही, ये तीनों ही दूध का ही बना हुआ होता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि वो लोग एक ही ग्रुप का अलग अलग आइटम लिया, तो ये फूड एक्सचेंज है। आप कोई भी एक ऑप्शन चुन सकते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट सेम प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स ये सब मिलेंगे। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं पिरामिड ऑफ फूड ग्रुप्स के बारे में। इन ऑर्डर टू असिस्ट इन सेलेक्टिंग फूड आइटम्स फ्रॉम अ फूड ग्रुप, अ फूड पिरामिड हैज बीन डेवलप्ड। अब देखिए, एक भोजन समूह से भोजन के चयन में सहायता प्राप्त करने के लिए एक भोजन समूह पिरामिड विकसित किया गया है। ठीक है, एक पिरामिड बताया गया है ताकि आप जो फूड ग्रुप है उसमें से फूड आइटम सेलेक्ट कर सकें कि कब क्या खाना है। पिरामिड ऑफ फूड ग्रुप्स क्लियरली इंडिकेट दैट वी शुड कंज्यूम फूड फ्रॉम ईच ऑफ द 5 फूड ग्रुप्स टू एंश्योर गुड हेल्थ। अब ये जो हम लोग फूड ग्रुप्स का पिरामिड बना रहे हैं, ये हम लोग क्या बता रहा है कि हमको अगर स्वस्थ रहना है तो हर 5 हम लोग का न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, 5 फूड ग्रुप्स है। ठीक है, अब उसमें से हम लोग को सब कुछ खाना है ताकि हम लोग स्वस्थ रह सके। दिस ऑल्सो टेल्स अस टू इंक्लूड फूड आइटम्स विच आर एट द टॉप ऑफ द फूड पिरामिड, सच एज फैट एंड शुगर इन लेस क्वांटिटी एज कंपेयर टू सीरियल्स एंड पल्सेस विच आर एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। अब देखिए, ये हम लोग को बता रहा है कि जो पिरामिड है उसमें जो सबसे ऊपर का आइटम है जैसे फैट, शुगर, ये हम लोग को कम खाना है, और नीचे जैसे जैसे ये बढ़ रहा है तो ये आप सबसे ज्यादा खाइए, ये इससे थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम। यूज ऑफ फूड पिरामिड इज नॉट only ensure good health but also helps in planning a balanced diet and facilitates selection of alternative food. अगर आप भोजन पिरामिड का प्रयोग करेंगे तो आप स्वस्थ तो रहेंगे ही, साथ में आप बैलेंस्ड मील, संतुलित आहार भी ले पाएंगे और आपका जो ऑप्शंस रहेगा उसको आप सही से चुन पाएंगे। ठीक है, अब देखिए 3.5 बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। नाउ दैट यू आर फेमिलियर विद द फूड ग्रुप्स, लेट अस लर्न अबाउट अ बैलेंस्ड डाइट। अब आप भोजन समूह से अवगत हैं, उसके बारे में जान चुके हैं, तो अब चलिए हम लोग संतुलित आहार, बैलेंस डाइट के संबंध में बात करते हैं। इन अ मील इफ वी इंक्लूड फूड आइटम्स फ्रॉम ऑल द 5
food groups, then our body will be able to get all the nutrients collectively, such as a meal is called balanced diet. जब हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर हम लोग 5 भोजन समूह में से जो 5 फूड ग्रुप्स है उसमें से सब कुछ शामिल करते हैं तो हम लोग को सभी पोषक तत्व मिलते हैं. तो ये जो हम लोग संयुक्त रूप से सब मिला के जो हम लोग खा रहे हैं कलेक्टिवली, इसको संतुलित आहार बैलेंस डाइट कहा जाता है. A balanced diet is one which contains all the nutrients in adequate quantity to meet the body's requirement, and some amount of nutrients are stored in the body to withstand short period of low intake. अब देखिए, संतुलित आहार वह आहार है जिसमें शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व समाहित होते हैं और पोषक तत्व की कुछ मात्रा शरीर में इकट्ठा होती है ताकि जब जरूरत पड़े तो और हम लोग कम खाना खाएं तो भी हमारे शरीर को पोषण मिलता रहे. कहने का मतलब, अगर आप सही से खाना खा रहे हैं तो क्या होगा, आपके शरीर में पोषक तत्व जो है वो आते रहेंगे. तो जितना आपका शरीर का रिक्वायरमेंट है, अगर उससे ज्यादा भी पोषक तत्व आ गया है तो उसको शरीर रखेगा अपने साथ, ताकि जब आप कम खाएं तो उस पोषक तत्व से आपका बैलेंस हो पाए. Assess your family meals using the food pyramid to find out whether your meal are balanced or not. अब आप जो घर पे खाना खाते हैं वो आप चेक कीजिए कि वो फूड पिरामिड के हिसाब से है कि नहीं. Do you realize how much effort your parents make to serve balanced meals to your family? अगर आप अपने घर का जो खाने का तरीका है वो सब अगर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपके माता पिता आपको सही तरीका से खाना देने के लिए, बैलेंस मील देने के लिए कितना एफर्ट लगाते हैं. For every meal, they plan, purchase, prepare and cook, then try to include most of the food groups. अब जब भी मान लीजिए सुबह का नाश्ता हुआ, दोपहर का खाना हुआ, रात का खाना हुआ, तो लोग को सोचना पड़ता है क्या बनाना है. जो चीज़ बनाना है उसको खरीद के लाना है, फिर प्रिपेयर करना है, कुक करना है, फिर ये भी ध्यान रखना है कि सब कुछ उसमें हो. जैसे देखिए, ये नॉर्थ इंडियन थाली है, ये आपका साउथ इंडियन थाली है, ठीक है. तो इसमें सब कुछ रहता है जो हम लोग को चाहिए. 5 फूड ग्रुप्स रहते हैं. If you see the contents of each thali in figure 3.6, you will observe that a traditional Indian meal includes food items from most of the food groups. This is the result of collective wisdom of our society and we should adhere to it. अब देखिए, अगर आप ध्यान से इस इमेज को देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि चाहे वो नॉर्थ इंडियन थाली हो चाहे साउथ इंडियन थाली, भारत में जो खाना दिया जाता है उसमें 5 जो फूड ग्रुप्स हैं सबका मिश्रण होता है, ठीक है. और हमारा जो समाज है वो इस परंपरा को मानता है और हमें भी इसके अनुसार चलना चाहिए.